अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। दुनिया में होगी एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो में आप ताजमहल के बारे में कुछ 19 रोचक जानकारी जानोगे। नंबर 1, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजे के वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज के टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहाँ चाहते थे। मुग़ल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और चबूतरा नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 2, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण ही मौजूद नहीं है। इतिहासकार के मानना है कि शाहजहाँ ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर यह करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी और दूसरी इमारतें नहीं बनवाएंगे। नंबर 3, ताजमहल की जो 4 मीनार है वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई है, और इन्हें ऐसे ही बनवाया गया था ताकि भूकंप जैसे आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। 4 मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुँचे। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 5, दुनिया में जितने भी सुंदर ऐतिहासिक मीनार उपलब्ध है उनमें से सबसे अच्छी लिखावट ताज पर की गई है। जैसे कि आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये लिखावट तुलुत लिपि में है। इस लिखावट का डिज़ाइन करने वाला का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। नंबर 6, जिस वक्त शाहजहाँ बादशाह बने वो मुग़ल सल्तनत का सुनहरा काल था। शाहजहाँ की बादशाह में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वो दौर ज़बरदस्त शान शौकत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक़ था। नंबर 7, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। कुल मिलाकर 28 किस्म के बेशकीमती रत्न जो कि अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे, उन्हें सफ़ेद संगमरमर से जड़ा गया था। इन सभी चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 8, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकारों का इसने शानदार नमूना दुनिया में और कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर को बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर लिखावट करने वाले कारीगर को बुलाए गए थे और पत्थरों को तलाशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 9, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवार से खोद कर निकाल लिया था। नंबर 10, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है वो किसी ज़माने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 11, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के कोने कोने से बुलाए गए थे। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर कुएं खोदे गए। इन कुएं में ईंटें पत्थर के अलावा आबनूस और
मोहगनी के लकड़ी के लट्ठे डाले गए। ये कुआं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और मोहगनी की लकड़ियाँ में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती है या उतनी ही फौलादी और मजबूत होती जाती है, और इन लकड़ियों को नमी में ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलते हैं। नंबर 12, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उसी समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उस हिसाब से अगर आज ताज को बनवाया जाए तो इसे बनवाने में करीब 57 अरब 60 करोड़ लगेंगे। नंबर 13, 1979 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में पुरुषोत्तम नागेश ओके ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल पहले शिव मंदिर था, इस बात के कोई भी सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था, इसके प्रमाण ही इतिहास में मिलते हैं। नंबर 14, एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहाँ यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहाँ मुमताज़ की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाए, औरंगज़ेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह बाद में बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। जिस जगह शाहजहाँ ने काला ताज बनवाने की बात कही जाती है, वहाँ कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहाँ काला ताज बनवाना चाहते थे। नंबर 15, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनवाकर सुरक्षा कवच तैयार करवाया था, जिससे कि कई हवाई बमबरों के भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भी ये किया गया था। नंबर 16, ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। महज 38 साल की उम्र में अपनी पत्नी अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज़ की मृत्यु हो गई। उस वक्त वह बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु होने से बादशाह बहुत दुखी हुए, जैसे कि उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई हो। आखिर उनकी याद में बादशाह ने ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। नंबर 17, मुमताज़ के शव को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहाँ ताजमहल को बनवाना शुरू किया, लेकिन बाद में मुमताज़ के शव को जहाँ ताजमहल बन रहा था उसके बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे और तब तक मुमताज़ का शव बगीचे में ही दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 18, शाहजहाँ का सारा ध्यान ताजमहल को सुंदर बनवाने में ही लग रहा। इसी बीच शाहजहाँ के ही पुत्र औरंगज़ेब ने आगरा पर आक्रमण कर दिया और शाहजहाँ को बंदी बना लिया। और जब शाहजहाँ से पूछा गया कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह बंदी बना कर रखा जाए जहाँ से वो सीधे ताज को देख पाए, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते वक्त भी शाहजहाँ हर वक्त ताज को देखते रहते और वही उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज़ के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। नंबर 19, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। उन्हें ताज की छवि वक्त के गाल पर आंसू के रूप में व्यक्त की है। शाहजहाँ जानते थे ये दौलत, ये शोहरत, ये शान व शौकत एक दिन वक्त के साथ सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहाँ ने अपने प्रिय की याद में ताजमहल को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उसकी सल्तनत नहीं रही, बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पूरा प्रेम कहानी खुद में संजोए रखा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।